बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तौसीक अहमद सिद्दीकी, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर मैथ में 10th क्लास के यूनिट 2 में लेक्चर नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके फर्स्ट 2 पार्ट्स जो है वो डिस्कस किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब। तो स्टूडेंट्स, पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन अपने लास्ट लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस किया था। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, कहता है 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। इसको सॉल्व करें। यहाँ पर हमने दो रकमों के अंदर 4 कॉमन ले लिया, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर हमारे पास रिजल्ट बना। हमें मालूम है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर जो है वो बराबर 0 के होता है। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होगा। -1 को इसकी जगह पुटअप किया तो माइनस का 4 रिजल्ट हमारे पास 5 आता है। 5 की ताकत 3 जो है वो 125 के बराबर रिजल्ट हमारे पास आता है। स्टूडेंट, इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 4 जो है वो आपको प्रैक्टिस के तौर पर दिया गया है। सिमिलरली पार्ट 4 डू योरसेल्फ, ये आप लोगों ने खुद करना है। पार्ट नंबर 4 जो है ये आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के तौर पर लेके चलना है। पार्ट नंबर 5 चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में अगर आप देखें तो -1 + √-3 होल पावर 6, -1 - √-3 होल पावर 6। अब यहाँ पर आपको अगर याद हो थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हमें मालूम है कि ओमेगा जो है वो किस चीज़ का नाम है। ओमेगा बेसिकली नाम है -1 + √-3 होल डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर ये रकम जो है वो पूरी नहीं दी गई, तो इसको पूरा करने के लिए हमें डिवीजन में 2 चाहिए, लेकिन यहाँ वैल्यू की पावर 6 भी है। अगर हम 2 डिवीजन में लाते हैं तो डेफिनेटली 2 की पावर 6 होनी चाहिए। तो उस मकसद को हल करने के लिए हमने क्या किया, हमने फुल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया। अंदर वाली रकम को 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। डिवाइड अंदर कर दिया, मल्टीप्लिकेशन बाहर कर दी, और इस सारे के बाहर ओपन में हमने पावर 6 ले ली। इससे 2 पावर 6 भी हमारे पास आ जाएगा, डिवीजन में भी और मल्टीप्लिकेशन भी। तो ये हमने प्रोसेस यहाँ पर करना है दोनों वैल्यूज़ के साथ। सो 2 ओमेगा होल पावर 6 आ जाएगी, 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 6 आ जाएगा। दोनों के लिए पावर्स को अलहदा करेंगे। 2 पावर 6 अलहदा, 2 ओमेगा पावर 6 अलहदा, 2 पावर 6 अलहदा। ओमेगा की पावर यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर 6 से मल्टीप्लाई करेगा, ये 12 हमारे पास आ जाएगा। दोनों वैल्यूज़ के अंदर से हम ओमेगा 2 की पावर 6 जो है उसे कॉमन ले लेंगे। रिजल्ट बचेगा ओमेगा 6 + ओमेगा 12। अब हमें इस ओमेगा को रिड्यूस करना है। हमें मालूम है कि ओमेगा क्यूब जो है वो बराबर 1 के होता है, तो हमने इसके पेयर इस तरह से किए कि ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। तो ओमेगा क्यूब की पावर 2 ले तो ये 6 वापस बचता है। ओमेगा क्यूब की पावर 4 ले तो ये 12 हमारे पास बनता है। ओमेगा क्यूब की जगह वैल्यूज पुट की जो कि 1 है, सो 1 का स्क्वायर 1 की पावर 4, ये 1 ही रहता है। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 पावर 1 आ जाएगी, 2 पावर 6 और 2 पावर 1। अगर आपको सेकंड यूनिट याद हो तो बेसिस सेम पावर्स एडिशन हमने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर। तो यहाँ दोनों की बेस चूँकि सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे तो ये 2 पावर 7 हो जाएगा। और 2 पावर 7 का मतलब 2 को 7 टाइम्स लिख कर मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 128 हमारे पास आता है। चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। 6 पार्ट है। यहाँ पर ऑलरेडी ओमेगा की वैल्यू बनी बनाई हमें दी गई है और ओमेगा स्क्वायर भी हमारे पास बना हुआ मौजूद है। हमने जस्ट ओमेगा कीमत की जगह पर लिखना है। ओमेगा पावर 9 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 हो जाएगा, ये ओमेगा 9 आ जाएगा, ये 9 × 18 ओमेगा 18 आ जाएगा। फिर वही चीज़ लॉजिक में ओमेगा क्यूब बराबर 1 है तो हमने इसके पेयर किए। ओमेगा क्यूब का क्यूब लिया, ओमेगा क्यूब की पावर 6 ली, 9 और 18 पूरे होते हैं। ओमेगा क्यूब की जगह वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 का क्यूब 1 की पावर 6, 1 और 1 ही रिजल्ट देता है, जो मिलकर 2 बनाते हैं। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। 7th पार्ट है इसका, इसी क्वेश्चन का। यहाँ पर उसने अब कीमत को खुद कह दिया कि ओमेगा है। इस तरह से वैल्यूज़ देने की बजाय, डायरेक्ट उसने ओमेगा की पावर 37 हमें दे दी और ओमेगा की पावर 38 -5 हमारे पास था। तो लॉजिक लिखेंगे कि ओमेगा क्यूब बराबर 1 के है। सो ओमेगा क्यूब की पावर 12 अगर की जाए तो 12 3 × 36 और एक मल्टीप्लिकेशन में लिखा ओमेगा, तो ये बेसिस सेम पावर एडिशन के रूल के मुताबिक 37 पूरे हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर इस्तेमाल करें, 12 3 × 36 और 2 38 हमारे पास पूरे हैं। अब ओमेगा क्यूब की जगह वैल्यू 1 लगा दी, 1 की पावर 12 1 ही होता है, ओमेगा × 1 ओमेगा आएगा हमारे पास रिजल्ट। 1 की पावर 12 1 ही होगा, ओमेगा स्क्वायर × 1 ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आएगा, -5 ऐसे आएगा। दोबारा लॉजिक का इस्तेमाल करें, 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0 हमारे पास है और हमें मालूम है कि ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 होता है। सो -1 -5 दोनों मिलकर -6 जो है वो यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास बनाएंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास इसका 8वां पार्ट है। यहाँ पर फ़र्क सिर्फ ये है 7वें और 8वें में पावर्स के सिंबल जो है वो बदल दिए हैं। ये पावर्स के सिंबल अगर बदल दिए जाए तो इतना परेशान नहीं होना आपने। जैसे आप उसको
जिस तरह आप न्यूमिनेटर से ऊपर लेके जाते हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेकर आते हैं और वैल्यू का सिंबल बदल देते हैं और उसे पॉजिटिव कर लेते हैं, इसको भी पॉजिटिव करके आप हल कर सकते हैं। सो 1/ओमेगा क्यूब हमने ओमेगा की पावर 13 लिखा और 1/ओमेगा की पावर 17, ताकि इनकी पावर्स जो है वो पॉजिटिव हो जाए। हमें पता है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो हमने इसके पेयर बना लिए, ओमेगा क्यूब की पावर 4 डॉट ओमेगा, ये 13 पूरे हो जाएंगे। ओमेगा क्यूब की पावर 5 15 डॉट ओमेगा स्क्वायर 17, ये हमारे पास पूरे हो जाएंगे। वैल्यूज प्रोडक्ट की 1 की पावर 4 1 ही होता है, ओमेगा से मल्टीप्लाई करेगा ओमेगा ही आएगा। यहाँ पर 1 की पावर 5 करेंगे वो 1 ही रहेगा, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा का जब एलसीएम लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा स्क्वायर को डिवाइड करेगा, रिजल्ट ओमेगा आएगा। ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई करेगा ओमेगा ही रिजल्ट हमारे पास आएगा। ओमेगा स्क्वायर को डिवाइड करेगा 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा 1 हमारे पास आएगा। इसकी तरतीब सीधी कर लें, 1 प्लस ओमेगा, अब हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 के होता है, और 1 प्लस ओमेगा जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम इस 1 प्लस ओमेगा की जगह कीमत माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। सो माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट हमारे पास -1 बनेगा। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ है, कहता है साबित करें कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है वो बराबर है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई के। अब स्टूडेंट्स हमें याद है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओपन क्यूब का फॉर्मूला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के। तो हमें राइट हैंड साइड जो है उसको साबित करना है कि ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के बराबर है। अब राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो एक्स प्लस वाई ऑलरेडी हमारे पास एक फैक्टर बना हुआ है, तो फिर ये जो दो वैल्यूज़ हैं सिर्फ इन्हीं को सिंप्लीफाई करना है ताकि हम दूसरा हिस्सा जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की शक्ल में मिल सके वो निकाल सकें। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, हल करते हैं इसको। राइट हैंड साइड हमने ली एक्स प्लस वाई, बाकी की वैल्यूज लिखी, एक्स प्लस वाई फैक्टर चुके ऑलरेडी हमें चाहिए तो ये ऐसा लिख दिया। एक्स ने मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ और ओमेगा वाई ने मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ। यहाँ स्प्लिट करके दिखाया गया, खोल कर लिखा हुआ है ताकि मल्टीप्लिकेशन करनी आसान रहे। एक्स से मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई से करेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई आ जाएगा। एक्स और ओमेगा वाई आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तरतीब आपने अपने हिसाब से रखनी है, ओमेगा पहले लिख दें एक्स वाई आप बाद में लिख दें, मल्टीप्लिकेशन है आगे पीछे कर सकते हैं। इस तरह से ओमेगा से मल्टीप्लाई करेगा ओमेगा क्यूब हो जाएगा और वाई का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब लॉजिक्स हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर है और यहाँ से हम जानते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर है। अब सवाल में अगर आप देखें तो एक्स वाई के मल्टीपल जो है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, तो हम दोनों में से एक्स वाई कॉमन लेके ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसमें से निकाल सकते हैं, तो हम उसको दिखाएंगे। इस तरह से ओमेगा क्यूब जो है उसकी कीमत 1 होती है, वो भी हमने लॉजिक में यहाँ पहले ही लिख दी। अब यहाँ से जो चीज़ हमें सेपरेट करनी है वो हम सेपरेट करके दिखाएंगे। यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा, दोनों वैल्यूज़ के अंदर से एक्स वाई को कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास मौजूद है जिसकी कीमत हमने निकाली -1, वो हम इसकी जगह पर दर्ज करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास जो है वो वही रकम आएगी जो हमें चाहिए। और इसका जो जब हम उसको सम अप करते हैं, क्लोज करते हैं, तो वो रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर बनता है। चलते हैं यहाँ से हम अपने अगले क्वेश्चन की जानिब। जी स्टूडेंट्स अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रूफ है, कहता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz बराबर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी प्लस इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। अब हमें मालूम है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz ये बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है इसका एक फैक्टर राइट हैंड साइड में उसने ऑलरेडी सॉल्व्ड दे दिया है, तो हमें इसको हल नहीं करना, हमें इन दोनों को हल करते हुए दूसरा हिस्सा जो है वो मालूम करना है। और जो दूसरा हिस्सा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये वाला हिस्सा हमें साबित करना है। तो चलते हैं, पहले हिस्से को ऐसे ही लिखते चले जाएंगे आखिर तक। दूसरे हिस्से में से एक्स मल्टीप्लाई करेगा तीनों वैल्यूज़ के साथ, यहाँ लिखा हुआ है ओमेगा वाई मल्टीप्लाई करेगा तीनों के साथ, ये लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर जेड जो है वो मल्टीप्लाई करेगा तीनों के साथ, वो यहाँ हमने लिख दिया। अब एक्स की मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स जेड प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई जेड हमारे पास आएगा, ओमेगा का स्क्वायर बनेगा। इस तरह से ये मल्टीप्लाई करेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड और ओमेगा पावर 4 वाई जेड हमारे पास आएगा। और जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो ओमेगा क्यूब
जेड स्क्वायर बनेगा, जेड से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर आएगा और ओमेगा से मल्टीप्लाई करने के बाद ओमेगा क्यूब हमारे पास बना देगा। अब स्टूडेंट्स हमने इसकी तरतीब लगानी है, हमें एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर चाहिए सबसे पहले। तो हमने इन तीन वैल्यूज़ को एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को पहले लिख दिया। सो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर के साथ ओमेगा क्यूब है, जेड स्क्वायर के साथ भी ओमेगा क्यूब है। लॉजिक्स को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरा हिस्सा, हमें इसके बाद अब रकम चाहिए एक्स वाई वाली। तो ये एक एक्स वाई है, एक एक्स वाई है। ये आपको कर्व करके दिखाया गया है, कर्व बनाना नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कि किन चीज़ों को हमने आपस में कंबाइन किया है, ये लिखा हुआ है। अगर आप कर्व भी देंगे तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता। एक्स वाई हमने कॉमन लिखा, बाकी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद एक्स वाई के बाद वाई जेड हमें चाहिए। सो वाई जेड यहाँ पर है, यहाँ पर है, दोनों को हमने कॉमन लिया, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा पावर 4 जो है वो उसके बाद हमारे पास बचता है। आखिरी चीज़ है जेड एक्स। तो जेड एक्स ये रहा हमारे पास और ये रहा। सो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो हमने विद इन ब्रैकेट लिखे और जेड एक्स को हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब लॉजिक हमें पता है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। जहाँ जहाँ वैल्यूज मौजूद हैं दर्ज कर दें। ओमेगा क्यूब 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये -1, ये इसको पहले खोलेंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, इसको खोल कर लिखेंगे, उसके बाद वैल्यूज लगाएंगे। यहाँ -1 हमारे पास आ जाएगा। जब कीमतें हमने दर्ज की तो ये देखें, यहाँ पर -1 की वजह से जेड एक्स माइनस का हो जाएगा। ये हमने खोल कर लिखा है, इसकी कीमत फर्दर आगे जाके लगाएंगे। यहाँ पर -1 आ गया, ये 1 और ये तो पहले से ही सिंपल था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर रिजल्ट आया -xy आ गया। अब ये जो चीज़ हमने खोलनी थी ओमेगा 4 की वजह से, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आ गया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लॉजिक हम लिख चुके हैं कि वो -1 होता है। तो ये माइनस के साथ वाई जेड हमारे पास आ जाएगा और ये जेड एक्स भी माइनस के साथ आएगा। जब इसकी तरतीब लगाएंगे तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हमारे पास बनेगा। और जब इसको हम क्लोज करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड ही हमें देगा, जो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xy जेड के बराबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने अगले पार्ट की जानिब। ये जो क्वेश्चन अभी आपने किया है ये बहुत अहमियत का हामिल है। इससे पहले जो आपने 4th पार्ट किया था, जो 3rd पार्ट किया था, वो भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहम क्वेश्चन है। तो आप इन तीनों क्वेश्चंस को बड़ी अहमियत दीजिएगा, लाजमी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। चलते हैं सवाल की जानिब। प्रूव है, ये भी कहता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 प्लस 1 प्लस ओमेगा 8 जो है ये कोई 2n फैक्टर है। 2n फैक्टर का मतलब है कि ये दो सीरीज़ हैं जो nth टाइम तक चल रही हैं, जिनकी आखिरी वैल्यू nth वैल्यू है। सबसे पहले हम दोनों सीरीज़ को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये एक सिंगल सीरीज़ बन जाए। जैसे हम कहते हैं 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट और अप टू सोन कहते हैं कि अप टू n टाइम्स। तो इस तरह की हम कोई सीरीज़ बनाएंगे कि जिसमें तमाम वैल्यूज़ एक जैसी हमारे पास आती हो। तो उस मकसद के लिए हमने क्या किया, हमने वैल्यूज़ लिखी, हमने इसमें देखा हायर पावर ओमेगा 4 और ओमेगा 8 है, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं अलग से। लॉजिक लिखी यहाँ, देयरफॉर ओमेगा 4 जो है वो ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा के बराबर है और ओमेगा क्यूब जो है वो 1 होता है। 1 इंटू ओमेगा बराबर ओमेगा, यानी ओमेगा 4 की जगह पर हम ओमेगा लिख सकते हैं। इस तरह से ओमेगा 8 है, ओमेगा 8 को ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लेंगे, 6 हो जाएगा, डॉट ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो ये 8 पूरे हो जाएंगे। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आएगा। मतलब ओमेगा 8 की जगह पर हम ओमेगा स्क्वायर जो है वो लिख सकते हैं। ये जो लॉजिक आपने बीच में लिखी हुई है ये लिखना लाजमी है, ये लिखेंगे तो आप उसकी जगह कीमत को दर्ज कर सकते हैं। बहरहाल हमने उसकी शेप बनाई, शेप बनाने के बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब का स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब इनमें हमने ये कीमतें जो हमने लिखी थी वो दर्ज कर दी। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इससे आगे आने वाली कीमत जो होगी, जो कि डॉट्स की शक्ल में है, वो भी 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगी। तो इससे तो ये पता चलती है कि ये एक वैल्यू है, ये भी वही एक वैल्यू है और इससे अगली भी वही एक वैल्यू होगी। तो ये चलती चली जाएगी और ये अप टू nth फैक्टर्स तक चलेगी। लिहाजा यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर 2n फैक्टर लिखा है क्योंकि ये दो सीरीज़ थी। यहाँ पर चूँकि सीरीज़ एक हो गई है तो यहाँ पर हम nth फैक्टर्स लिखेंगे कि ये अप टू nth फैक्टर्स तक चलेगी। सो लिहाजा उस nth फैक्टर को हमने इसकी पावर में ले लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी सबको कंबाइन करके सीरीज़ की पहली वैल्यू लिख दी कि इस एक ही वैल्यू की n टाइम्स पावर है, तो हमने उसको क्लोज कर दिया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सारे की पावर n आ गई। अब इसको अंदर सॉल्व करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेगा 1 प्लस ओमेगा से, यही रिजल्ट आएगा। ओमेगा मल्टीप्लाई करेगा ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, हमारे पास रिजल्ट आएगा। हमें मालूम है लॉजिकली कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर होता है। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया, तो 0 प्लस
ओमेगा क्यूब आ गया, ओमेगा क्यूब जो है वो 1 होता है, सो 1 की पावर n यानी वो भी 1 ही हमारे पास आती है। ये राइट हैंड साइड हमारे पास थी। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा और इसको बहुत अच्छे अंदाज से प्रैक्टिस कीजिएगा। जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल NCES को सब्सक्राइब करें, ना सिर्फ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने व्यूज़ से ज़रूर आगाह किया करें। अल्लाह आपका हामी हो नासिर हो।